वातावरण शांत है। गंगा के तट पर संतों की सभा सजी हुई है। चारों ओर एक अद्भुत दिव्यता का अनुभव हो रहा है, जैसे स्वयं देवता भी इस कथा को सुनने के लिए उपस्थित हों। राजा परीक्षित पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठे हैं। उनकी दृष्टि एक ही स्थान पर स्थिर है। सामने विराजमान है महामुनि सुखदेव जी। सुखदेव जी का स्वर अत्यंत मधुर, अत्यंत गूढ़, लेकिन उतना ही सरल, जैसे कोई माता अपने बच्चे को समझा रही हो। वे कहते हैं, राजन, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, जानते हो? राजा ने विनम्रता से पूछा। भगवान, कृपा करके बताइए। सुखदेव जी बोले, जब जीव को भगवान की कथा सुनने की इच्छा जाग जाए, वही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यही वह द्वार है जिससे होकर जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अब कथा एक अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ती है। विदुर जी, जो कि धर्म के अत्यंत ज्ञाता और निष्कपट भक्त थे, वे एक समय अपने ही घर हस्तिनापुर को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। क्यों? क्योंकि जहां अधर्म का वास हो, जहां सत्य का अपमान हो, वहां रहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है। विदुर जी ने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, वैभव, सुख, सुविधाएं, और निकल पड़े उस सत्य की खोज में जो कभी बदलता नहीं। यात्रा करते करते वे पहुंचे एक पवित्र स्थान पर, जहां उनकी भेंट हुई महात्मा मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि, जिनका हृदय भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था। विदुर जी ने विनम्र होकर प्रश्न किया, हे मुनिवर, यह संसार क्यों है? जीव क्यों दुखी है और इससे मुक्त कैसे हो सकता है? यह प्रश्न केवल विदुर का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में कभी न कभी ठहर कर सोचता है, मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं? मैत्रेय ऋषि मुस्कुराए और बोले, विदुर, यह संसार भगवान की माया है और जीव इस माया में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में खुद को गरीब या दुखी देखता है, जबकि वास्तविकता में वह वैसा नहीं होता, ठीक वैसे ही जीव अपने असली स्वरूप आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। अब मैत्रेय ऋषि सृष्टि की रचना का वर्णन करते हैं। जब कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा ही थे, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, केवल एक अद्वितीय सत्य। फिर भगवान की इच्छा से सृष्टि का विस्तार हुआ, महत्त्व प्रकट हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, पंच महाभूतों की रचना हुई, और धीरे धीरे यह संसार आकार लेने लगा। लेकिन इस पूरी रचना में भगवान कहीं अलग नहीं है, वे हर कण में विद्यमान है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े के हर हिस्से में मिट्टी ही होती है, वैसे ही इस सृष्टि के हर कण में भगवान ही है। लेकिन जीव उस सत्य को नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की ओर है। अब कथा में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भगवान का शरीर मानो। पर्वत उनके अस्थे हैं, नदियां उनकी नसें हैं, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, वायु उनका श्वास है। जब इस भाव से देखा जाए तो हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं, और जब हर जगह भगवान दिखने लगे तो द्वेष कहां रहेगा, क्रोध कहां रहेगा, अहंकार कहां रहेगा? सब समाप्त हो जाता है। अब विदुर जी यह सब सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। उनके हृदय में एक नई जागृति आती है। वे समझ जाते हैं कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, यह तो एक अवसर है भगवान को जानने का, उन्हें पाने का। अब कथा एक और गहराई में प्रवेश करती है। मैत्रेय ऋषि बताते हैं, जीव जब तक अपने कर्मों के बंधन में है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह भगवान की शरण में आता है, यह चक्र टूट जाता है। और शरणागति क्या है? यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह भीतर का भाव है। हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मेरे सब कुछ है। जब यह भाव सच्चे मन से आ जाए तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अब एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग आता है। ध्रुव जी का एक छोटा सा बालक, जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, अपमान की आग। जब उसकी सौतेली मां ने उसे गोद में बैठने से रोक दिया और कहा, तुम्हें यह स्थान चाहिए तो भगवान की कृपा प्राप्त करो, तो ध्रुव के मन में यह बात बैठ गई। वह सीधे अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने उसे समझाया, बेटा, इस संसार में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वह भगवान ही है, बस। यही सुनकर ध्रुव निकल पड़ा। न जंगल का डर, न अंधेरे का भय, न भूख की चिंता, केवल एक लक्ष्य, मुझे भगवान चाहिए। रास्ते में उसकी भेंट हुई देवर्षि नारद से। नारद जी ने उसे रोकना चाहा, समझाया, तुम अभी छोटे हो, यह मार्ग कठिन है। लेकिन ध्रुव का संकल्प अटल था। नारद जी ने अंततः उसे मंत्र दिया,
और साधना का मार्ग बताया। ध्रुव ने जंगल में कठोर तप किया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन और मजबूत होता गया। और फिर एक दिन भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी वर्षों तप करते हैं। वह ध्रुव को इतनी छोटी आयु में मिल गया। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प सच्चा था। उसकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं थी। अब जब भगवान सामने आए तो ध्रुव स्तब्ध रह गया। जिसके लिए वह आया था, उसे देखकर ही वह सब भूल गया। यह होती है सच्ची भक्ति, जहां पाने के बाद भी कुछ मांगने का मन नहीं करता। और यही कथा हमें सिखाती है कि यदि मन सच्चा हो, भाव शुद्ध हो, तो भगवान दूर नहीं है। बस एक कदम हमें बढ़ाना है, बाकी रास्ता वह खुद बना देते हैं। अब सभा में बैठे सभी श्रोता इस प्रसंग को सुनकर भाव विभोर हो उठते हैं। किसी के मन में भक्ति जाग रही है, किसी के भीतर संकल्प मजबूत हो रहा है, किसी को अपने जीवन की दिशा मिल रही है। गंगा तट की वह पावन सभा अब और भी अधिक भावमयी हो उठी है, जैसे प्रत्येक श्रोता के भीतर कुछ पिघल रहा हो, जैसे हृदय की कठोरता धीरे धीरे गलकर भक्ति में परिवर्तित हो रही हो। राजा परीक्षित एक खट्टक बैठे हैं, न समय का ध्यान, न शरीर की चिंता, बस कथा का रस जो उनकी आत्मा को भीतर तक भिगो रहा है। शुकदेव जी आगे कहते हैं, राजन, ध्रुव की कथा केवल एक बालक की कथा नहीं है। यह उस दृढ़ संकल्प की कथा है जो यदि मनुष्य के भीतर जाग जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हुई, एक ऐसा स्थान जो कभी डगमगाता नहीं। लेकिन सोचिए, जब ध्रुव वापस अपने महल लौटे तो उनके भीतर क्या चल रहा होगा। जिस बालक ने अपमान के कारण तप किया था, अब वह अपमान कहीं खो चुका था। अब वहां केवल कृतज्ञता थी। यही तो भक्ति का चमत्कार है। वह हमारे भीतर के विष को अमृत में बदल देती है। जो घटना हमें तोड़ सकती थी, वही हमें जोड़ देती है। अब शुकदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजन, मनुष्य को अपने जीवन की घटनाओं को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर मानना चाहिए। हर दुख एक संदेश लेकर आता है, हर कठिनाई एक दिशा दिखाने आती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुख में भी केवल शिकायत करते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यदि हम यह पूछें, मुझे इससे क्या सीखना है, तो जीवन बदल सकता है। अब कथा एक और अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ती है। राजा उत्तानपाद, ध्रुव के पिता, जब उन्हें अपने पुत्र की तपस्या और भगवान के दर्शन की बात पता चलती है तो उनका हृदय पश्चाताप से भर उठता है। वे सोचते हैं, मैंने अपने ही पुत्र के साथ न्याय नहीं किया, मैंने मोह में आकर उसे दूर कर दिया। यही संसार का स्वभाव है। जब तक हमारे पास कोई होता है, हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वह दूर चला जाता है तब हमें उसकी कीमत समझ आती है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, ध्रुव के मन में अपने पिता के लिए कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया, उसके लिए बाकी सब बातें छोटी हो जाती हैं। अब कथा में एक गहरा संदेश आता है। शुकदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है, उसका मन संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। सुख आए तो वह बहकता नहीं, दुख आए तो वह टूटता नहीं, वह संभाव में रहता है। और यही सच्ची स्थिरता है। अब सभा में बैठे ऋषि मुनि इस ज्ञान को सुनकर प्रसन्न है, और राजा परीक्षित के चेहरे पर भी एक अद्भुत शांति झलक रही है। जैसे उन्हें अब मृत्यु का भय नहीं रहा, जैसे उन्हें यह समझ आ गया हो कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अब कथा आगे बढ़ती है और एक नए प्रसंग का आरंभ होता है। प्रजापति दक्ष एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सभी देवता, दृ, ऋषि, मुनि उस यज्ञ में आमंत्रित हैं, लेकिन एक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया, भगवान शिव। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा प्रसंग जो हमें अहंकार और सम्मान का अंतर सिखाता है। दक्ष अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण अपने भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ले आए थे। उन्हें लगता था कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं, और यही अहंकार उन्हें भगवान शिव के प्रति असम्मान की ओर ले गया। अब सती, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जब यह सुनती हैं कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उनके मन में वहां जाने की इच्छा होती है। वे भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी, मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव समझाते हैं, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का हृदय पुत्री का हृदय था। वे चली जाती हैं, और जब वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं न कोई स्वागत, न कोई सम्मान। और जब उनके सामने भगवान शिव का अपमान होता है
तो उनका हृदय यह सहन नहीं कर पाता। वे सोचती है, जिस शरीर को मैंने अपने पिता से पाया वही शरीर आज मेरे स्वामी के अपमान का कारण बन रहा है, और वे उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। सभा में एक सन्नाटा छा जाता है। यह केवल एक घटना नहीं है, यह एक गहरा संदेश है। अहंकार, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, वह विनाश का कारण बनता है। अब जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचता है तो उनका क्रोध प्रकट होता है, लेकिन वह क्रोध भी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, अधर्म के प्रति था। उनके जटा से वीरभद्र प्रकट होते हैं और यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो जाता है। अब सुखदेव जी इस प्रसंग के माध्यम से राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजन, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह तो अपने आचरण से प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता वह स्वयं भी सम्मान के योग्य नहीं रहता। अब कथा धीरे धीरे फिर से शांति की ओर लौटती है। भगवान शिव का क्रोध शांत होता है। दक्ष को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं। भगवान शिव, जो कि करुणा के सागर है, उन्हें क्षमा कर देते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। वे दंड देने में नहीं, सुधार करने में विश्वास रखते हैं। अब इस प्रसंग के बाद सभा में बैठे सभी श्रोता गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। किसी को अपना अहंकार दिखाई देता है, किसी को अपनी गलतियां याद आती हैं, किसी के भीतर क्षमा का भाव जागता है। और यही कथा का उद्देश्य है, हमें दूसरों को नहीं, स्वयं को देखने के लिए प्रेरित करना। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, यह संसार एक विद्यालय की तरह है। यहां हर घटना, हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा सिखाता है। लेकिन यदि हम सीखना ही बंद कर दें तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब कथा और भी सूक्ष्म हो जाती है, जहां केवल घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे भावों को समझाया जा रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इन सब का गहन विश्लेषण हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को समझना चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि मन सही दिशा में है तो जीवन सही है, यदि मन भटक गया तो सब भटक गया। इसलिए साधना का पहला चरण है मन को नियंत्रित करना। लेकिन यह आसान नहीं है। मन चंचल है, एक स्थान पर टिकता नहीं। इसलिए उसे धीरे धीरे प्रेम से समझाकर भगवान की ओर ले जाना होता है। जैसे कोई माता अपने बच्चे को धीरे धीरे सही रास्ते पर चलाना सिखाती है, वैसे ही हमें अपने मन को साधना होता है। अब सभा में एक गहरी शांति छा जाती है, जैसे हर कोई अपने भीतर उतर रहा हो, जैसे कथा अब बाहर नहीं भीतर चल रही हो। सभा का वातावरण अब और भी गंभीर और भी मधुर हो चुका है, जैसे हर श्रोता के भीतर एक नया दीपक जल गया हो। गंगा की लहरें भी मानो धीमे धीमे इस कथा के साथ लय मिला रही हैं। राजा परीक्षित अब केवल सुन नहीं रहे, वे जी रहे हैं। हर शब्द उनके हृदय में उतर रहा है। सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और आगे कहते हैं, राजन, अभी तक आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अनेक स्वरूप सुने, लेकिन अब एक ऐसी कथा सुनिए जो बताती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं और फिर वे एक अत्यंत पावन प्रसंग का आरंभ करते हैं। यह कथा है प्रहलाद की। हिरण्यकशिपु एक ऐसा असुर जिसने तप करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उसने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसका एक ही उद्देश्य था, कोई भी भगवान का नाम न ले, सब मेरी ही पूजा करें। यह अहंकार की चरम सीमा थी। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ प्रहलाद का, एक बालक जिसका हृदय जन्म से ही भगवान की भक्ति में लीन था। जब गुरु उसे शिक्षा देते तो वह केवल भगवान का नाम ही जपता। जब उसके मित्र खेलते तो वह उन्हें भी भक्ति का मार्ग बताता। हिरण्यकशिपु को जब यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, तुझे यह सब किसने सिखाया? प्रहलाद ने सरलता से उत्तर दिया, पिताश्री, यह सब तो मेरे हृदय में स्वयं प्रकट हुआ है। यह सुनकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अनेक प्रयास किए, प्रहलाद को रोकने के, डराने के, यहां तक कि मारने के, लेकिन हर बार कुछ अद्भुत हुआ। जब उसे विष दिया गया वह अमृत बन गया। जब उसे ऊंचाई से गिराया गया वह सुरक्षित रहा। जब हाथियों से कुचलवाया गया तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ भगवान थे। और यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सत्य है। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। अब एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना झिझक कहा, हाँ, वह यहां भी है। और फिर
हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण वहां से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, न आधे मनुष्य न पूरे पशु, एक अद्भुत स्वरूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान ने यह सब प्रहलाद के लिए किया, एक छोटे से बालक के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। अब जब भगवान शांत होते हैं तो प्रहलाद उनके सामने खड़ा है, न कोई भय न कोई अहंकार, केवल प्रेम। भगवान उससे कहते हैं, वत्स, मुझसे कुछ मांगो। प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति कभी कम न हो। यही सच्ची भक्ति है, जहां मांग भी भगवान से जुड़ी हो। अब शुकदेव जी इस प्रसंग को समझाते हुए कहते हैं, राजन, संसार में हर कोई कुछ न कुछ मांगता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को ही मांग ले, उसे फिर कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। सभा में बैठे सभी श्रोता इस प्रसंग को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, किसी के मन में श्रद्धा जाग रही है, किसी के भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। अब कथा धीरे धीरे एक और दिशा में बढ़ती है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, भक्ति केवल कठिन परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में होनी चाहिए, सुख में भी दुख में भी, क्योंकि यदि हम केवल दुख में भगवान को याद करें तो वह एक सौदा बन जाता है। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी कारण के हो। अब वे एक और सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। राजा अंग, एक धर्मात्मा राजा, जिनका जीवन अत्यंत आदर्श था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके पास संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, वेन। लेकिन वेन का स्वभाव अत्यंत विपरीत था। वह अधर्मी था, क्रूर था। राजा अंग बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, ऐसी संतान से अच्छा है संतान न हो। और एक दिन वे सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब कथा में आगे बताया जाता है, वेन के अत्याचारों से परेशान होकर ऋषियों ने उसे समाप्त कर दिया और फिर उसके शरीर से उत्पन्न हुए राजा पृथु, एक आदर्श राजा, जिन्होंने प्रजा का पालन ऐसे किया जैसे एक पिता अपने बच्चों का करता है। उनके राज्य में न कोई भूखा था न कोई दुखी था, सब संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि राजा स्वयं धर्म में स्थित था, और जब नेतृत्व सही हो तो समाज अपने आप सही हो जाता है। अब शुकदेव जी कहते हैं, राजन, मनुष्य को अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि वह कहां खड़ा है। क्या वह केवल अपने लिए जी रहा है या वह दूसरों के लिए भी कुछ कर रहा है? क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद देने में है, पाने में नहीं। अब सभा में एक गहरी शांति छा जाती है, जैसे हर कोई अपने जीवन को देख रहा हो, अपनी गलतियों को, अपने अवसरों को। गंगा तट की उस दिव्य सभा में अब एक अलग ही मौन उतर आया है। ऐसा मौन जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर श्रोता के भीतर कथा स्वयं बोल रही है। राजा परीक्षित अब पूर्णतः आत्मभाव में डूब चुके हैं। उनका चेहरा तेजस्वी हो उठा है, जैसे भीतर का अज्ञान धीरे धीरे मिट रहा हो। शुकदेव जी शांत स्वर में आगे कहते हैं, राजन, आपने भक्तों की महिमा सुनी, भक्ति की शक्ति देखी। अब एक ऐसे प्रसंग को सुनिए जो बताता है कि जब मनुष्य भगवान को भूलकर केवल अपने बल पर चलना चाहता है तो उसका अंत कैसा होता है। और फिर वे एक अत्यंत गूढ़ कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा है भरत महाराज की। भरत एक ऐसे राजा जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय धर्म के अनुसार राज्य करते हुए बिताया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राज्य, वैभव, परिवार सब छोड़कर वन में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अब केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान की प्राप्ति। वन में उन्होंने साधना शुरू की। उनका मन शांत था, स्थिर था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी एक छोटी सी घटना ने सब बदल दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती थी नदी के किनारे पानी पीने आई। तभी अचानक शेर की गर्जना हुई और भय के कारण हिरणी नदी में कूद गई। उसका गर्भ गिर गया और वह स्वयं भी प्राण त्याग गई। भारत ने उस छोटे से हिरण के बच्चे को देखा। वह असहाय था, अकेला था। भारत का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस हिरण को अपने आश्रम में रख लिया। शुरू में यह सेवा थी, दया थी, लेकिन धीरे धीरे वही दया मोह में बदल गई। अब उनका मन भगवान में कम और उस हिरण में अधिक लगने लगा। वे उसके बारे में सोचते, उसकी चिंता करते, उसके साथ खेलते, और धीरे धीरे उनकी साधना कम होती गई।
यहां एक बहुत गहरा संदेश छिपा है कि मोह चाहे कितना भी पवित्र क्यों न दिखे, यदि वह हमें भगवान से दूर कर दे तो वह बंधन ही है। समय बीतता गया और एक दिन जब भरत अपने अंतिम समय में थे, उनका मन उसी हिरण में लगा हुआ था और उसी भाव के कारण अगले जन्म में वे हिरण बन गए। सोचिए, एक महान राजा, एक सिद्ध साधक, केवल एक छोटे से मोह के कारण फिर से बंधन में आ गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनके भीतर पिछले जन्म का ज्ञान था, हिरण रूप में भी। वे संतों के पास रहते, कथा सुनते और अपने पिछले जीवन को याद करते, और फिर अगले जन्म में वे जड़ भरत के रूप में जन्म लेते हैं। इस बार उन्होंने निश्चय कर लिया, अब मुझे किसी भी मोह में नहीं पड़ना है। उन्होंने अपने आप को संसार से पूरी तरह अलग कर लिया। लोग उन्हें पागल समझते, मूर्ख समझते, लेकिन वे भीतर से पूर्ण जागृत थे। एक दिन कुछ लोग उन्हें पकड़कर राजा रहुगण के पास ले जाते हैं, पालकी उठाने के लिए। जड़ भरत भी उन लोगों के साथ पालकी उठाने लगते हैं, लेकिन वे चलते समय ध्यान रखते हैं कि किसी जीव को कष्ट ना हो। इस कारण उनकी चाल अलग होती है और पालकी हिलने लगती है। राजा रहुगण क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं, तू ठीक से चल क्यों नहीं सकता? तब जड़ भरत धीरे से मुस्कुराते हैं और जो उत्तर देते हैं वह जीवन का सार है। वे कहते हैं, राजन, कौन चल रहा है? यह शरीर चल रहा है या आत्मा? राजा चौंक जाते हैं। जड़ भरत आगे कहते हैं, आप जिसको मैं कहते हैं वह शरीर है जो नश्वर है, लेकिन असली मैं तो आत्मा है जो कभी बदलती नहीं। यह सुनकर राजा राहुगण का अहंकार टूट जाता है। वे तुरंत पालकी से उतरते हैं और जड़ भरत के चरणों में गिर जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। जड़ भरत कहते हैं, राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इस संसार में लोग बाहरी रूप को देखते हैं, भीतर को नहीं। अब सुखदेव जी इस प्रसंग को समझाते हैं, राजन, मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साधना के मार्ग पर चलते हुए छोटे छोटे मोह भी हमें भटका सकते हैं, इसलिए विवेक जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि क्या हमें भगवान के करीब ले जा रहा है और क्या दूर। अब सभा में बैठे सभी श्रोता इस कथा को सुनकर गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। किसी को अपने जीवन का मोह याद आता है, किसी को अपनी कमजोरियां दिखती हैं, किसी को अपने लक्ष्य की याद आती है, और यही कथा का प्रभाव है। यह हमें बदलने के लिए मजबूर कर देती है। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन, हर क्षण एक अवसर है भगवान को याद करने का, अपने आप को सुधारने का और इस जीवन को सार्थक बनाने का। अब वातावरण और भी गंभीर हो गया है, जैसे समय थम गया हो। गंगा की धारा अब और भी शांत लग रही है, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस ज्ञान को सुनकर ध्यान मग्न हो गई हो। हवा की हल्की सरसराहट, दीपकों की टिमटिमाती लौ और उस दिव्य सभा में बैठे प्रत्येक श्रोता का स्थिर मन। राजा परीक्षित अब पूरी तरह से देहभाव से ऊपर उठते दिखाई दे रहे हैं। उनके भीतर जो प्रश्न थे वे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और उनकी जगह एक गहरी श्रद्धा जन्म ले रही है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, अब तक आपने जाना कि मोह कैसे बांधता है, भक्ति कैसे मुक्त करती है और विवेक कैसे मार्ग दिखाता है। लेकिन अब एक ऐसी कथा सुनिए जो यह बताती है कि जब मनुष्य अपने जीवन का हर कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह इस संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। और फिर वे एक अत्यंत पवित्र प्रसंग का वर्णन करते हैं। यह कथा है अजामिल की। कभी वह एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञाता, नियमों का पालन करने वाला। उसका जीवन अत्यंत पवित्र था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चूक, उसने एक अधर्म दृश्य देखा और उसका मन विचलित हो गया। यहीं से पतन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उसका मन भटकता गया, धर्म छूट गया, संग बदल गया और वह उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां केवल अंधकार था। समय बीतता गया, वह वृद्ध हो गया, उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन अभी भी विषयों में ही उलझा हुआ था। अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया। वह अपने बिस्तर पर पड़ा था, सांसें धीमी हो रही थीं, और तभी उसने देखा कुछ भयानक रूप वाले यमदूत उसके सामने खड़े हैं। उसका हृदय डर से कांप उठा। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण। वह अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन वह नाम भगवान का था। और उसी क्षण वहां प्रकट हुए विष्णुदूत, तेजस्वी, शांत, दिव्य। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। एक अद्भुत संवाद हुआ। यमदूत कहते हैं, यह व्यक्ति पापी है, इसे हमारे साथ जाना होगा। विष्णुदूत कहते हैं, लेकिन इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूत चकित हो जाते हैं, क्या केवल एक बार नाम लेने से
इसके सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। विष्णुदूत उत्तर देते हैं, भगवान का नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जिस क्षण यह नाम हृदय से निकले उसी क्षण अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। यह सुनकर यमदूत लौट जाते हैं और अजामिल, जो अभी तक अज्ञान में डूबा हुआ था, अब जाग जाता है। वह सोचता है, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन भगवान ने मुझे एक और अवसर दिया है। वह तुरंत अपने जीवन को बदल देता है। संग बदलता है, मन बदलता है और पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लग जाता है। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, यदि हम सच्चे मन से भगवान की ओर मुड़े तो वह हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम जानबूझकर गलत रास्ते पर चले, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आशा कभी मत छोड़ो। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को गहराई से देखते हैं और कहते हैं, राजन, इस जीवन में सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन क्या है, जानते हैं? राजा विनम्रता से पूछते हैं, भगवान कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, हरि नाम। यह इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है और इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ बदल सकता है। जब मन भटके नाम लो, जब दुख आए नाम लो, जब सुख आए तब भी नाम लो। धीरे धीरे नाम ही जीवन बन जाएगा। अब सभा में एक अद्भुत कंपन महसूस हो रहा है। कुछ श्रोता मन ही मन नाम जप रहे हैं, कुछ के होठों पर मुस्कान है, कुछ की आंखें बंद हैं, जैसे वे भीतर उतर गए हों। अब कथा और भी सूक्ष्म हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला संग, दूसरा विचार, तीसरा आचरण। जैसा संग होगा वैसा ही विचार होगा और जैसा विचार होगा वैसा ही आचरण होगा। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो संग बदलो, सत्संग अपनाओ, जहां भगवान की चर्चा हो, जहां भक्ति की धारा बहे, जहां मन को शांति मिले, वही सही स्थान है। अब वे आगे कहते हैं, राजन, यह संसार एक नदी की तरह है। जो इसमें बहता है वह डूब जाता है, जो इसके किनारे खड़ा रहता है वह सुरक्षित रहता है। और किनारा क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। यही वह आधार है जो हमें स्थिर रखता है। अब वातावरण इतना शांत हो गया है कि जैसे समय भी रुक गया हो। गंगा की लहरें, चंद्रमा की शीतलता और कथा का अमृत सब मिलकर एक ऐसा अनुभव दे रहे हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। राजा परीक्षित अब पूर्णतः निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु, जो पहले भय का कारण थी, अब केवल एक परिवर्तन लग रही है और यह परिवर्तन अब निकट आ रहा है। सभा का वातावरण अब इतना पवित्र हो चुका है कि जैसे हर श्वास के साथ नाम का स्पंदन सुनाई दे रहा हो। गंगा की लहरें भी मानो हरि हरि का उच्चार कर रही हों। दीपक की लौ स्थिर है और श्रोताओं के हृदय वे राजा परीक्षित अब पूरी तरह से निडर हो चुके हैं। मृत्यु का भय जैसे कहीं विलीन हो गया है। अब उनके भीतर केवल एक ही जिज्ञासा है, और सुनूं और जानूं और उस सत्य में स्थिर हो जाऊं। सुखदेव जी अत्यंत करुणा भरे स्वर में आगे कहते हैं, राजन, अब एक ऐसा प्रसंग सुनिए जो भक्ति की पराकाष्ठा को प्रकट करता है, जहां प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य। और फिर वे अत्यंत मधुर भाव से उस दिव्य लीला का वर्णन आरंभ करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर कण में माधुर्य है, हर वृक्ष, हर लता, हर धूल का कण भी जैसे प्रेम में भीगा हुआ है। वहां के ग्वाल बाल सरल, निष्कपट और गोपियां जिनका जीवन ही भगवान में समर्पित था, उनका दिन, उनकी रात, उनके विचार, सब कुछ एक ही दिशा में था, भगवान के प्रति प्रेम। यह प्रेम कोई साधारण भाव नहीं था। यह ऐसा प्रेम था जिसमें अपना कुछ भी नहीं बचता, न अहंकार, न अपेक्षा, न कोई शर्त, बस एक ही भाव, आप ही हमारे सब कुछ हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार में बहुत प्रकार के संबंध होते हैं, लेकिन जो संबंध भगवान से जुड़ जाए वही शाश्वत हो जाता है। अब वे उस अद्भुत रास का वर्णन करते हैं। पूर्णिमा की रात, चंद्रमा की शीतल चांदनी, यमुना का शांत जल और उस मधुर बांसुरी की धुन। जैसे ही वह धुन गूंजती है, गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती हैं। न कोई बंधन रोक पाता है, न कोई तर्क काम आता है। क्यों? क्योंकि यह मन का निर्णय नहीं था, यह आत्मा का आह्वान था। वे पहुंचती हैं और भगवान उन्हें देखते हैं। एक मधुर संवाद होता है। भगवान कहते हैं, तुम यहां क्यों आई हो? रात का समय है, घर जाओ। लेकिन गोपियां कहती हैं, अब लौटने को कुछ बचा ही नहीं है, हम तो सब कुछ छोड़कर आए हैं, अब आप ही हमारे हैं। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
यह प्रेम हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर कोई और सहारा है तब तक हम भगवान को पूरी तरह नहीं पा सकते। जब सब सहारे छूट जाते हैं तब असली शरणागति होती है। अब रास आरंभ होता है। हर गोपी को लगता है भगवान उसके साथ है। यह कैसी लीला है, एक ही समय में, हर हृदय में, हर भाव में। यही तो भगवान का स्वरूप है। वे सीमित नहीं है, वे हर उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां सच्चा प्रेम हो। अब इस प्रसंग को सुनते हुए सभा में बैठे श्रोता भी जैसे उस लीला को अनुभव कर रहे हैं। किसी के मन में प्रेम उमड़ रहा है, किसी के भीतर समर्पण जाग रहा है, किसी को अपनी अधूरी भक्ति का एहसास हो रहा है। अब सुखदेव जी धीरे से कहते हैं, राजन, इस लीला को समझना बुद्धि का कार्य नहीं है, यह तो हृदय से ही अनुभव की जाती है। यदि इसे केवल तर्क से समझना चाहोगे तो भ्रम होगा, लेकिन यदि इसे प्रेम से देखोगे तो मार्ग मिल जाएगा। अब कथा में एक और गहरा भाव आता है। जब गोपियों के भीतर क्षण भर के लिए यह भाव आता है, हम विशेष हैं, और उसी क्षण भगवान अदृश्य हो जाते हैं। गोपियां व्याकुल हो उठती हैं, वे उन्हें खोजती हैं, पुकारती हैं, रोती हैं। यह विरह, यह पीड़ा, यही तो प्रेम की परिपक्वता है। जब मिलन में आनंद है तो विरह में गहराई है, और इसी विरह में उनका प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। अब वे केवल भगवान को नहीं चाहती, वे भगवान में ही विलीन होना चाहती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब तक भक्ति में मैं है तब तक दूरी है, और जब मैं समाप्त हो जाए तब केवल भगवान रह जाते हैं। अब कथा का प्रवाह और भी सूक्ष्म हो गया है। यह अब केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। श्रोता अब बाहर नहीं, भीतर देख रहे हैं। किसी को अपना अहंकार दिख रहा है, किसी को अपनी अधूरी शरणागति, किसी को अपने प्रेम की कमी, लेकिन साथ ही एक आशा भी जाग रही है कि यदि मार्ग सही है तो मंजिल दूर नहीं। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, इस जीवन का सार क्या है जानते हैं? न धन, न यश, न शरीर, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा वह है आपका भाव, आपकी भक्ति। इसलिए जो भी करो भगवान को समर्पित करके करो। चलो तो उनके लिए, बोलो तो उनके लिए, जियो तो उनके लिए। धीरे धीरे जीवन स्वयं साधना बन जाएगा। अब सभा में एक दिव्य शांति उतर आती है, जैसे हर श्रोता को उसका उत्तर मिल गया हो, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यही मार्ग है। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं है, यह कृतज्ञता के आंसू है। उन्हें वह मिल रहा है जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उस पावन सभा का अंतिम क्षण, जैसे समय स्वयं थम गया हो, गंगा की धारा भी मानो शांत होकर सुन रही हो, दीपक की लौ स्थिर है और हर हृदय एक अद्भुत शांति से भर चुका है। राजा परीक्षित, जिनकी यात्रा अब पूर्ण होने को है, वे निडर, निर्विकार और पूर्णतः संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर वह तेज है जो केवल सत्य को जान लेने के बाद आता है। सुखदेव जी करुणा भरे स्वर में अंतिम उपदेश देते हैं, राजन, आपने जो सुना वह केवल कथा नहीं थी, यह जीवन का सार था। अब अपने मन को पूरी तरह भगवान में स्थिर कर दीजिए, नाम का स्मरण करते रहिए और उस परम सत्य में लीन हो जाइए। राजा परीक्षित अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब न कोई प्रश्न शेष है, न कोई भय, न कोई मोह, केवल एक ही भाव, पूर्ण समर्पण। उनका चित्त धीरे धीरे उस दिव्य सत्ता में विलीन होने लगता है, जैसे एक दीपक की लौ सूर्य के प्रकाश में समा जाती है, और उसी क्षण उनकी आत्मा इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति में प्रवेश कर जाती है। सभा में एक गहरा मौन छा जाता है, लेकिन यह मौन शोक का नहीं, यह मौन उस अनुभूति का है जिसे हर श्रोता अपने भीतर महसूस कर रहा है। आज की कथा यहीं विराम लेती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह अंत नहीं है, क्योंकि इस अमृत कथा का प्रवाह अभी आगे भी जारी रहेगा। बाकी की कथा हम कल सुनेंगे, और उस अगले भाग में और भी गहरे रहस्य और भी दिव्य प्रसंग हमारे सामने प्रकट होंगे। अब आपसे एक सच्चे भाव से विनती है, अगर आपको यह कथा हृदय से अच्छी लगी हो, अगर इसमें से एक भी बात आपके जीवन को छू गई हो, तो हमारे गीता ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले हर भाग की कथा आपको समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें आपको आज की कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक भावुक कर गया, और इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी के जीवन में प्रकाश ले आए। आपका सहयोग इस भक्ति की धारा को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। तो जुड़े रहिए,
भक्ति में बने रहिए और कल फिर मिलते हैं इसी पावन कथा के अगले दिव्य अध्याय के साथ। हरि नाम आपके जीवन में आनंद और शांति भर